सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप झारखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा मौका निकल करके आ चुका है। क्योंकि बात करें दोस्तों तो झारखंड के हर ब्लॉक में वैकेंसी को निकल करके आ चुकी है। जहां पे देखें दोस्तों तो अगर आपने केवल इंटर पास कर लिया है, सिर्फ इंटर पास कर लिया है, तो आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और सभी लोग आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो इसमें फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है 4 सितंबर 2026 तक होने वाली है। दोस्तों, इस भर्ती में आपको सैलरी काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलेगी। अगर सैलरी की अगर देखें दोस्तों तो इसमें जो आपकी सैलरी है 35,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में देखें दोस्तों तो यह आपकी पूरी तरीके से झारखंड राज्य की परमानेंट सरकारी नौकरी होने वाली है, यानी कि यह कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब नहीं है। और दोस्तों इसमें देखें तो आप यहाँ पे ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे ऑल इंडिया से अप्लाई करते तो आप जनरल कैटेगरी वाले उसमें यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। वही देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो आरक्षण है केवल और केवल झारखंड राज्य के मूल निवासी को यहाँ पे आरक्षण मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अगर योग्य है तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इस वैकेंसी को बिल्कुल क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी बहुत ही कम निकल करके आती है और खासकर ब्लॉक लेवल की, और आती भी है तो लोगों को पता नहीं चलता, इस कारण से वह फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सारी इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन आपको मिलने वाली। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए क्या आपको परीक्षा शुल्क वगैरह लगने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देखें तो इसमें फॉर्म को भरने के लिए यानी परीक्षा शुल्क जो है आपसे 100 रुपये आपको यहाँ पे लिया जाएगा। बाकी अगर देखें दोस्तों तो जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पे परीक्षा फीस है मात्र 50 रुपया रहने वाली है। साथ ही में देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको सारे छूट वगैरह भी देखने को मिलते हैं और यह जो आपकी फी है वो पूरी तरीके से नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आपको फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें से 1 रुपया भी वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इस वैकेंसी में आपको कौन कौन सी पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए पोस्ट में देखें तो यहाँ पे नियमित वैकेंसी यानी कि रेगुलर तौर पे यह वैकेंसी होगी, जो कि आपको स्वास्थ्य पर्यवेक्षक यानी कि स्वास्थ्य निदेशालय के द्वारा यह वैकेंसी होगी, जिसमें आपको अनारक्षित वर्गों के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। 57 वैकेंसी है, जिसमें से महिलाओं के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी होने वाली है। साथ ही में देखें फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति के लिए तो इनके लिए आपको 43 वैकेंसी है और इसमें आपको 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए देखने को मिल जाएगी। वही देखें अनुसूचित जाति के लिए तो 16 वैकेंसी अनुसूचित जाति की है, महिलाओं के लिए आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे अदर वैकेंसी वगैरह में देखने को मिल जाएगी। यानी कि देखें तो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक स्वास्थ्य निदेशालय का जो वैकेंसी निकाला गया है टोटल 137 आपको इस पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। वही देखें तो कॉलम नंबर 2 में बताया गया कि कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक यानी कि योजना एवं विकास विभाग के द्वारा जो वैकेंसी है इसमें आपको लगभग आपको 27 वैकेंसी टोटल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी अलग अलग कैटेगरी वाइज में। दोस्तों देखिए नेक्स्ट पोस्ट में तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा वैकेंसी है, जो कि आपको झारखंड सरकार के तौर पर ही आपको निकाला गया है, जिसमें से आपको अप्रोक्स नहीं बल्कि कंटिन्यूटी अगर देखें तो इसमें 62 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर वेटनरी की बात करें तो सहायक चिकित्सा जो कि सहायक नगर विकास एवं विभाग आवास विभाग के द्वारा आता है, तो इसमें आपको 27 वैकेंसी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर देखें तो बहुत सारी इसमें पोस्ट आपको निकल चुकी है, जिसमें देखें तो कीट संग्रहकर्ता जो कि स्वास्थ्य निदेशालय के द्वारा आते हैं, तो इसके लिए आपको 32 वैकेंसी है। फिर वही फ्रेंड्स देखें तो जो मत्स्य जो तकनीकी सहायक कृषि पशुपालन विभाग है उसमें आपको 326 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। सभी कोटि में आपको अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इस पोस्ट में आपको क्या यहाँ पे वेतमान वगैरह देखने को मिलती है, क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉलम नंबर पहले देखें फर्स्ट में तो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक यानी कि स्वास्थ्य निदेशालय की जो वैकेंसी निकाला गया है उसमें आपको वेतन जो बैंड जो पीबी है वो आपको 5200 से लेकर के 20,200 तक आपको देखने को मिलती है और 2400 रुपये आपको एक्स्ट्रा आपको ग्रेड पे वगैरह में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर इसके लिए अगर देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर 10+2 अगर आपने पास किया है विद विज्ञान या ISC परीक्षा उत्तीर्ण किया है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने 12वीं पास किया है साइंस सब्जेक्ट से स्पेशली तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर देखें तो नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक योजना एवं विकास विभाग के द्वारा, तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपको सेम देखने को मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान या विभाग किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए विद गणित सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए 12वीं में। और दोस्तों देखिए नेक्स्ट पोस्ट में तो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी होने वाली है, जिसके लिए अगर आपको यहाँ पे देखें तो 10+2 में आपको यहाँ पे विज्ञान सब्जेक्ट होना यहाँ पे बहुत ज्यादा अनिवार्य रखा गया, यानी कि आपको अगर विज्ञान सब्जेक्ट नहीं है 12वीं में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
वही देखिए कॉलम नंबर 4 में तो वेटनरी सहायक चिकित्सक जो सहायक नगर निगम विकास है उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर महाविद्यालय से संस्थान से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में ही, और आपने 12वीं में आपको साइंस सब्जेक्ट से बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपने पास आउट होना चाहिए। फिर देखिए कॉलम नंबर 5 में, तो कॉलम नंबर 5 में कीट संग्रहकर्ता जो कि स्वास्थ्य निदेशालय के द्वारा वैकेंसी है, इसमें आपके मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट से होनी चाहिए। सेकंड देखें तो आपको जो लास्टली पोस्ट है वो मात्स्यिकी तकनीकी सहायक जो कि कृषि या पशुपालन विभाग के तौर पे है, तो इसके लिए अगर आपने 12वीं में आपको जीव विज्ञान अगर आपने पढ़ा है तो जीव विज्ञान से अगर पास आउट किया है 12वीं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इस पोस्ट में देख लेते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या उम्र सीमा वगैरह रखी गई है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें जो आपको एज लिमिट वगैरह रखा गया है तो ये आपको यहाँ पे JSSC के द्वारा ये वैकेंसी है जो कि पहले भी इसमें निकल करके आई थी, बट देखे तो इसमें आपको रिवाइज यहाँ पे फॉर्म को किया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फॉर्म को फिर से मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और जिसने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया वो फिर से जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सके। दोस्तों अगर देखें तो इस भर्ती में आपको जो न्यूनतम एज है, मिनिमम एज है 18 ईयर्स तक रहने वाली है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो कि 12वीं पास कर लिया है और उसकी 18 वर्ष कंप्लीटली उम्र हो चुकी है तो वो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखें फ्रेंड्स मैक्सिमम एज की, तो जो इस भर्ती के लिए मैक्सिमम एज रहने वाली है वो अनारक्षित वर्गों के लिए कम से कम 35 साल होनी चाहिए, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है यानी कि EWS वालों के लिए 35 वर्ष तक रहेगी, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में आते हैं तो उनके लिए 37 साल तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी महिलाओं के लिए 38 साल रहेगी, और जो SC ST के कैंडिडेट है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट के लिए 40 साल तक का आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर देखें तो इस भर्ती में आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर देखें फ्रेंड्स, दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आपको परीक्षा का जो स्वरूप है, परीक्षा आपको 2 चरणों में लिया जाएगा। पहले अगर देखें तो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होगी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, और जो दूसरी एग्जामिनेशन होगी वो आपको मुख्य परीक्षा होगी यानी कि मेंस की भी एग्जामिनेशन इसमें आपको कंडक्ट करवाई जाएगी। जैसे कि देखें फ्रेंड्स की प्रारंभिक परीक्षा किस तरीके से लिया जाएगा, तो सबसे पहले देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो है सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। झारखंड राज्य से जो भी संबंधित प्रश्न होते हैं वो 60 अंकों का यहाँ पे आपको लिया जाएगा। सामान्य गणित की देखें तो 10 अंकों का आपको इसमें से प्रश्न आएगा। सामान्य विज्ञान के लिए 10 अंकों का रहेगा। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग की बात करें तो इसका आपको 10 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वही देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको टोटल 120 प्रश्नों की आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे सिलेबस वगैरह भी दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सिलेबस पूरा डिटेल में बताऊं तो आप नीचे कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में सिलेबस को मैं कवर कर लूंगा। वैसे देखें फ्रेंड्स तो मेंस की एग्जामिनेशन में देखें तो हिंदी भाषा से स्पेशली आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी प्रत्येक अनुच्छेद जो आधारित 20 प्रश्न आपको व्याकरण के देखने को मिलेंगे, और 40 प्रश्न आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकते हैं। वही अंग्रेजी भाषा की बात करें तो 60 प्रश्न आएंगे, 120 नंबर का आपको यहाँ प्रश्न आएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखें फ्रेंड्स तो इस पत्र में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको जो है यहाँ पे आपको एक डिटेल आपको भी दिया गया है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।